सिंगर मीका सिंह ने बिपाशा बसु और उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के बारे में कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल मीका सिंह यूं तो सिंगर हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, अच्छे खासे पैसे वगैरह कमा लेते हैं, तो आपके मन में ये आता है कि चलो अब प्रोड्यूसर भी बना जाए, फिल्म बनाई जाए, वेब सीरीज़ बनाई जाए। तो ऐसा ही कुछ ख्याल जो है वो मीका सिंह को आया और उन्होंने एक वेब सीरीज़ प्रोड्यूस की थी, डेंजरस। कोविड के दिनों के बाद की बात है ये। तो ये एमएक्स प्लेयर पर आई थी, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप रही। और इस वेब सीरीज़ में करण सिंह ग्रोवर और उनके साथ में बिपाशा बसु थी। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को साथ में ले लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। लेकिन मीका सिंह ने बताया कि उनकी हालत जो है इन लोगों ने ख़राब कर डाली थी। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसमें ये बातें जो है खुद अपने मुंह से बताई है। मैं 50 लोगों की यूनिट को लेकर इस वेब सीरीज जिसका नाम डेंजरस था, इसकी शूटिंग के लिए लंदन गया था। अब 50 लोगों के रहने खाने का इंतजाम सोचिए, और बोले 1 महीने के लिए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मैं इस वेब सीरीज़ में करण सिंह ग्रोवर को हीरो के तौर पर लेना चाहता था, और मैं सोचा कि उनके साथ एक नया चेहरा कास्ट करूँगा और वेब सीरीज़ बनाऊँगा। लेकिन क्योंकि अब बिपाशा बसु उनकी वाइफ, तो बिपाशा बसु ने कहा कि भाई मुझे इस वेब सीरीज़ में लिया जाए, लेकिन फिर बजट का मामला होता है। तो मीका के अनुसार फिर ये हुआ कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ थे और बिपाशा भी ये मान गई कि नहीं ठीक है, जो भी आपका बजट है उसमें हम लोग काम करेंगे। तो मीका सिंह ने कहा कि ठीक है, उन्हें भी लगा कि एक स्टार मिल रही है, बिपाशा बसु नाम है, तो उन्होंने दोनों को ले लिया। वो उस वक्त बड़े खुश थे कि चलो जो बजट है मेरा उसमें करण सिंह ग्रोवर और उनके साथ बिपाशा जैसा नाम भी आ गया है। लेकिन जब वो वहाँ लंदन पहुँचे तो उन्होंने कहा कि उनकी मुश्किलें जो है वो शुरू हुई। मीका सिंह ने कहा क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। तो उन दोनों को वहाँ होटल में एक ही रूम दे दिया। नॉर्मली होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं एक ही रूम में रुकने की बात करते हैं, रुकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य तब हुआ कि जब वहाँ जाने के बाद मुझे कहा गया कि नहीं, हम दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे, हम दोनों के लिए अलग अलग रूम होना चाहिए। तो मीका सिंह भी हैरान हुए, बाकी लोगों को भी हैरान होना था। लेकिन ठीक है, तो बोले कोई बात नहीं, बोले ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, उसके बाद भी अगर वो अलग अलग रहना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग रूम दिए। लेकिन यहाँ भी मीका सिंह की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने यूट्यूब पर एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई और कहा कि कुछ समय बाद उनको वो होटल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि हम दूसरे होटल में शिफ्ट होना चाहते हैं। और जब अगर आप प्रोड्यूसर हैं और अगर एक बार आपने किसी को साइन कर लिया बतौर स्टार अपनी कहानी के लीड प्लेयर के रूप में, तो फिर वो मजबूरी हो जाती कि भाई उनकी बातें तो मानना ही मानना है। और उस पर अगर करण सिंह ग्रोवर जैसा एक्टर हो, टीवी का पॉपुलर एक्टर रहा हो, साथ में फिर बिपाशा बसु हो, बॉलीवुड की एक समय की सेक्स सिंबल, हस्बैंड वाइफ है दोनों, अब आपने दोनों को ले लिया तो आप करेंगे क्या, आपको मानना ही पड़ेगा। तो बोले मुझे भी मानना पड़ा। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये मुश्किलों की तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर शूटिंग के दौरान हुआ ये कि करण सिंह ग्रोवर का जो है एक्सीडेंट हो गया, उनका एक पैर टूट गया, तो फिर उस वजह से चीज़ें डिले हुई। बोले 1 महीने में जो मेरा काम ख़त्म होना था वो 2 महीने लग गए। तो 2 महीने तक ये सारा खर्चा पानी सारा उठाना पड़ा, तमाम चीज़ें झेलना पड़ी। उन्होंने कहा डबिंग में भी मुश्किलें आई। बोले मैं जबकि सारा पैसा दे चुका था, लेकिन फिर वही है, कभी आर्टिस्ट का गला ख़राब है, कभी ये ठीक नहीं, कभी वो ठीक नहीं, होते होते चीज़ें जो है वो खिंचती चली गई। तो उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह से परेशान किया गया, इस तरह से इन स्टार्स ने परेशान किया है। और मीका सिंह ये कहने से भी नहीं चूके कि भाई यही एक्टर जो होते हैं बॉलीवुड के, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े सितारे होते हैं, यही लोग जब इनको यहाँ लीड रोल मिल रहा है एक वेब सीरीज़ में, फिल्म में, तो ये इतने नखरे दिखाते हैं, नया प्रोड्यूसर है, नामी प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन यही लोग हैं जो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म्स में उनकी फिल्मों या वेब सीरीज़ में छोटे छोटे जो है रोल पाने के लिए जो है वहाँ गिड़गिड़ाते हैं, वहाँ जो है एक तरीके से उनकी चरण वंदना करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें चाहे छोटा सा रोल दे दो लेकिन आपकी फिल्म में ले लो। मतलब अगर एक नया प्रोड्यूसर है, छोटा प्रोड्यूसर है, अननोन प्रोड्यूसर है, तो ये सितारे उसकी खाल खींच लेंगे। लेकिन अगर बड़ा प्रोड्यूसर है तो वहाँ उनके दरबार में जाके हाजिरी लगाएंगे, वहाँ गिड़गिड़ाएंगे कि भाई आप हमको जो है वो छोटा सा रोल दे दीजिए तो ही चलेगा। और मीका सिंह ने कहा कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ इतना बुरा रहा मेरे लिए कि इसके बाद मैंने तय कर लिया कि आगे से ना मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूँगा और ना ही कोई वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करूँगा। तो उन्होंने इससे तौबा कर ली। और उन्होंने ये भी बताया कि बोले जब मैं ये फिर वेब सीरीज़ बनाने का मैंने तय किया,
और जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कुछ दोस्तों को ये बातें बताई तो उस वक्त अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सीनियर एक्टर्स ने मुझे कहा कि भैया इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि अक्षय पाजी ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, ये सब फिल्म प्रोडक्शन के चक्कर में मत फंसो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बोले मैंने उनकी बात नहीं मानी। बोले सलमान खान ने भी मुझे समझाया कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम फिल्म बना रहे हो या वेब सीरीज़ बना रहे हो तो कम से कम इतना करो कि खुद ही उसमें स्टार बन जाओ, खुद ही उसमें हीरो बन जाओ। भाई ये लोग वीडियोस जो म्यूज़िक वीडियो होते हैं करते तो हैं ही, और एक्टिंग का कैमरा फेस करने का एक एक्सपीरियंस तो रहता ही है। तो बोले सलमान खान ने मुझे ये सलाह दी कि तुम खुद उसमें काम कर लो। लेकिन बोले नहीं, मुझे लगा कि नहीं, स्टार्स को लेते हैं, एक्टर्स को लेते हैं। लेकिन बाद में मीका सिंह ने कहा कि मुझे अपने इस फैसले का पछतावा हुआ, क्योंकि अगर मैंने ही वो रोल कर लिया होता, मैंने ही खुद को अपनी वेब सीरीज़ में रख लिया होता, तो कम से कम ये होता कि तमाम मुश्किलों से बच जाता, ये सारी चीज़ चलती और मेरे गाने चल जाते। मैं खुद ही उन गानों को परफॉर्म कर लेता स्टेज पे या बाकी इधर उधर कहीं ना कहीं, तो उसका मुझे फ़ायदा मिलता। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, हुआ सारा उल्टा। एक और बात उन्होंने बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर के बारे में बताई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में ये बात थी कि वेब सीरीज़ में एक सीन रहेगा दोनों के ऊपर, किसिंग सीन। तो बोले कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए थी, हस्बैंड वाइफ हैं वैसे भी, और ऐसा भी किसिंग सीन कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं वेब सीरीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं फिल्मों में, वो भी आज के ज़माने में। लेकिन बोले इसके लिए भी जो है हस्बैंड वाइफ ने, इन एक्टर्स ने मुझे परेशान करके रख दिया। उसके बारे में भी 100 तरह की बातें हैं, तो कई बातें तो खैर उन्होंने बताई नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन स्टार्स को अगर आप अपने साथ लेकर काम करते हैं और आप नए प्रोड्यूसर होते हैं तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है आपका किसी नाइटमेयर में बदल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब यही वजह है कि बॉलीवुड में जो है जो नए प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कदम रखने से हिचकते हैं। आज की स्थिति ये हो गई है कि बॉलीवुड में कॉरपोरेट के नाम पे जो है कुछ एक हाउसेस के पास में सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से बंधक बनी हुई है। नए लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, और जो लोग नए लोग यहाँ आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस तरह से फिर जो एक्टर्स होते हैं, जो ये तो सिर्फ एक्टर्स का मामला है, डायरेक्टर भी कई बार कम नहीं होते हैं, और ये स्टार्स का मामला ही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे एक्टर भी होते हैं। एक बार आप साइन हो चुके हैं, कैमरा ऑन हो चुका है और आपकी शूटिंग शुरू हो गई, तो फिर प्रोड्यूसर के सामने जो है मजबूरी बन जाती कि वो आपको अचानक रिप्लेस भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती, तो प्रोड्यूसर्स के लिए कई बार जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, आपने देखा होगा उनकी फिल्मों में प्रोड्यूसर के रूप में 6-6, 8-8 नाम होते हैं और कई नाम अननोन होते हैं। तो आपको लगता है ये लोग कहाँ से आए। होता वही है कि वो लोग प्रोड्यूसर बनने के लिए यहाँ पर आते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है तो होता वही है कि आप बैग भर कर लाए थे, हवाई जहाज़ में आए थे, खाली सूटकेस लेके फिर रेल में बैठ कर जाते हैं। तो सिनेमा का प्रोडक्शन जो है या वेब सीरीज़ का प्रोडक्शन आसान नहीं है, और उस पर ये जो सितारे हैं जो कि फ्लॉप हो चुके हैं, अब आप देख लीजिए बिपाशा बसु का मार्केट क्या है और करण सिंह ग्रोवर का मार्केट क्या है, कहाँ है वो आज। क्या उनके नाम से कोई फिल्म चल सकती है, क्या कोई वेब सीरीज़ चल सकती है। यही जो वेब सीरीज़ आई डेंजरस, कब आई कब गई किसी को पता नहीं, फ्लॉप हो गई। मीका सिंह ने कहा कि मुझे तो नुकसान हो गया उसमें। तो इस तरह से नए लोगों को एनकरेज करने के बजाय, उनके साथ कोऑपरेट करने के बजाय, कई बार बड़े बड़े स्टार्स जो हैं इस तरह से परेशान करते हैं। ख़राब एक्सपीरियंसेस के साथ में लोग जाते हैं और उसके बाद फिर यही होता है कि जैसा मीका सिंह ने, वो तो जबकि इंडस्ट्री के आदमी हैं, इंडस्ट्री के तौर तरीके खूब जानते हैं, यहाँ उनकी खूब जान पहचान है, उनको दुनिया जानती है, उसके बावजूद उनका ये एक्सपीरियंस है कि अगर वो 2 स्टार्स को ले लेते हैं तो एक ही वेब सीरीज़ बनाने के बाद फिर उनको ये फैसला करना पड़ता है कि तौबा तौबा, आगे से ये काम नहीं करना है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के बारे में मीका सिंह ने जो बात बताई है, और अगर आपके पास इस तरह के खुद के अगर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों या कोई कहानियाँ हों जिसमें फिल्म स्टार्स को लेकर जिन्होंने प्रोड्यूसर को इस तरह से परेशान किया, तो आप ज़रूर उनके बारे में लिखिए। और फिल्मी सितारों के इस रवैये के बारे में, किस तरह से जो वो नए प्रोड्यूसर्स को डिस्करेज करते हैं या कोऑपरेट नहीं करके उन्हें किस तरह से परेशान करते हैं, अपने नखरों से उनकी रात दिन की नींद और चैन उड़ा देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।